जो हालात इस समय जम्मू में बने हुए हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटरिंग को लेकर हो, लोगों के ऊपर बर्डन लगातार जो बिजली के बिलों का आ रहा है, या फिर जो 5 मरले ज़मीन का एक नया मामला खड़ा हुआ है, इसको लेकर आज पीडीपी ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रोटेस्ट उन्हें नहीं करने दिया गया और गिरफ्तारियां भी दी हैं पीडीपी के वर्कर्स द्वारा। सर, किस तरह से देखते हैं जो स्थिति पूरी बनी हुई है और ये जो 5 मरले का एक नई अनाउंसमेंट एलजी गवर्नमेंट द्वारा की गई? देखिए कोहली साहब, यहाँ 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ स्टेट के यहाँ स्पेशल स्टेटस को हटाया था, 370 को हटाया, 35A को हटाया, स्टेट को यूटी में बदला, तो यहाँ बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी। तो वो दूध की नदियाँ बहती हुई नज़र नहीं आई, बल्कि आए दिन हर दिन कोई ना कोई नया कानून बनता हुआ नज़र आया। देखिए यहाँ ठेके लोगों को बाहर के मिल गए, रेत बजरी का ठेका बाहर को मिल गया, एक्साइज का टैक्सेशन बाहर में आ गई, लोगों को यहाँ कोई उनको रिलीफ नहीं मिली। आज आप देखें, ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हमारा वो है ये कि 2 लाख फैमिलीज़ को यहाँ आबाद करने की बात की जा रही है। 2 लाख फैमिली की यहाँ सर्वे ही नहीं था हमारा। अब ये लोकल को इग्नोर करके 2 लाख लोग बाहर के लोगों को यहाँ बसाने की बात कर रही है। 370 को हटाया इसलिए कि एक निशान एक कानून होगा, लेकिन आपने 371 के तहत 11 स्टेट्स में ये कानून लागू रखा। ये एक कानून कहाँ हो गया? आपने 11 स्टेट्स में कानून को लागू रखा, वहाँ तो हम जॉब नहीं कर सकते, वहाँ जाकर नौकरी नहीं कर सकते, हरियाणा में नहीं कर सकते, गुजरात में नहीं कर सकते, महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। तो यहाँ नॉन लोकल को बसाने की जो खर्चा है डोगरा कल्चर को, वो बिल्कुल बेजा नहीं है, बल्कि उनकी वजह है। डोगरा कहते हैं कि हमारे उस वक्त का स्टेट सब्जेक्ट जो 1930 में महाराजा ने लागू किया था, उसको डाइल्यूट करके अब यहाँ की आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ वो स्टेट नहीं है जहाँ पर और ज़राए आमदनी हो, एम्प्लॉयमेंट हो। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये या हरियाणा या दिल्ली नहीं है। वहाँ भी ये लागू है ला कि 80% लोकल लोग जो है वो लगेंगे। आप यहाँ दूसरी कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ सियासत कर रही है, बीजेपी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के नाम पर सियासत कर रही है, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेलियर है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेलियर है। स्मार्ट मीटर की आपने बात की, स्मार्ट मीटर की इतनी बेहाली है कि आप कहते हो प्रीपेड करो। एक आम मजदूर जो है वो प्रीपेड के लिए किस तरह से इसको गुजारा करेगा जब उसके पास रोजगार ही नहीं है, किसी को रोजी रोटी नहीं है। तो आप कहते हो कि ये आप प्रीपेड दे दो। पानी पर आप टैक्स लगा रहे हो, बिजली पर आप टैक्स लगा रहे हो, 2.5 मरले पर आप टैक्स आ गया है, प्रॉपर्टी पर आपका टैक्स आ गया है। तो ये लोगों की प्रोटेस्ट जायज़ लगता है मुझे। आपके लोगों द्वारा प्रोटेस्ट जब किया गया तो उन्हें भी जो है अरेस्ट कर लिया गया है और अब फिलहाल यहाँ कोहली साहब ऐसा है, देखिए आप इधर ही थे, लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट था। देखिए हम कोई रोड ब्लॉक तो कर नहीं रहे थे, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम ये स्लोगनिंग कर रहे थे, गवर्नमेंट ये हक है, जमहूरियत में हक है। तो उन्होंने नहीं करने, अरेस्ट कर लिया, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। तो प्रोटेस्ट करने को तो हक है हमारा, गवर्नमेंट वादा करे। 2 लाख फैमिलियाँ कहाँ बसाई जा रही हैं? लोकल को तो आप रोज़गार नहीं दे रही हो, लोकल को आप बसा नहीं रहे हो, तो ये लोग कहाँ से लाए जा रहे हैं? जो ये कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, जो इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की या वो दूसरी कॉलोनी बना के मजदूर के नाम से लाया जा रहा है। हम कहते हैं भाई लोकल को बसाओ पहले। आपको क्या ये ऊपर पड़ गई कि आप 2 लाख लोगों को ये बसाने की बात कर रहे हो? उसके खिलाफ लोगों का खर्चा है, ये इसलिए प्रोटेस्ट किया गया।